नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर देखेंगे और जो भी करंट अफेयर आज हम देखेंगे, देखने को ये 10 हैं, लेकिन हर ऑप्शन में 1-2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम 20-25 क्वेश्चन देखेंगे और मेरा टारगेट होगा कि जितना जल्दी से जल्दी यह सीरीज़ कंप्लीट हो, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आपको बताया जा सके। क्योंकि अब एग्ज़ाम मात्र 15 दिन है, तो अभी अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी पढ़ने का आपका तरीका है, बिल्कुल परीक्षा ओरिएंटेड करिए। ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करने की ज़्यादा फोकस करिए, रिवीजन हो पाए वो चीज़ें। नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पुरानी चीज़ों को रिवीजन कर पाना। और उसी से रिलेटेड हमें करंट अफेयर लाए हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आप टॉपिक भूल गए हों या नहीं कर पाए हों, तो हम करंट अफेयर के माध्यम से उन टॉपिक को याद दिलाएंगे कि आप यह टॉपिक अगर कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आप अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समाचार पत्र कौन रहा है जिसका हाल ही में 200 साल पूरा हुआ है। देखिए, ऐसा अगर इसको हम देखें तो यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है। इसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि मिरातुल अखबार जो है, यह कौन स्टार्ट करता है इसको स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय। और इसका अभी 200 साल पूरा हुआ है मिरातुल अखबार का। तो आप इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1-2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के बारे में पूछा गया था। तो पेपर इस टाइप का प्रश्न बीपीएससी हमेशा पूछता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मिरातुल अखबार जो है, इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें जानना चाहिए। पहली बार यह शुरुआत कब होता है? यह होता है 12 अप्रैल 1822 को। आप डेट याद रखेंगे, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 1822 याद रखेंगे। मतलब 200 साल पूरा हुआ तो लगभग 1822 होगा ही। यह एक वीकली पेपर है। यह एक वीकली पेपर है जो हर फ्राइडे को आता था। देखिए, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। वीकली पेपर है, यह आपके लिए जानना ज़रूरी है। कौन भाषा में यह आता था? यह था पर्शियन लैंग्वेज, या इसे हम फारसी भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। इससे जुड़े कौन थे? इससे जुड़े थे राजा राम मोहन राय। देखिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मिरातुल अखबार से कौन एसोसिएटेड है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। राजा राम मोहन राय। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो वीडियो हम करा रहे थे तो उसमें हमने इस पर डिटेल में चर्चा किया था, तो आप ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बाल्टिक देश में भारत का दूतावास अभी खोला गया है? तो इसका आंसर होगा आपका लिथुआनिया। अब देखिए, टोटल अगर बाल्टिक देश की बात करें तो लगभग 11 है। आप रटने मत बैठ जाइएगा, या आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि बाल्टिक देश कितने हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो आप 11 देश रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि लिथुआनिया में अभी भारत ने अपना दूतावास खोला है, जो आपके लिए ज़रूरी है। अब थोड़ा सा एक इक्वाडोर का न्यूज़ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इक्वाडोर चर्चा में क्यों रहा? ये जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर, इनको एक कानूनी अधिकार देता है। मतलब अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है, देखिए ये फर्स्ट कंट्री बना है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देगा, वो बना है आपका इक्वाडोर। आप इसे याद रखेंगे। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? दुनिया का बात हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र खोला गया है, यह खोला गया है कुवैत में। और देखिए, ऑप्शन में आपको कुवैत और कतर दोनों दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पे कतर भी लिखे हैं। आप याद रखिएगा कि आंसर कुवैत है, कतर नहीं है। साउथ कोरिया का एक न्यूज़ चर्चा में रहा। जो नाटो आप हमेशा सुनते होंगे, हम पिछले वीडियो में नाटो के एक्सरसाइज के बारे में बताए थे आपको। तो नाटो का एक ऑर्गेनाइजेशन है साइबर डिफेंस यूनिट, उसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। आप उसको साउथ कोरिया बना है, याद रखेंगे कि नाटो का जो एक यूनिट है साइबर डिफेंस यूनिट, उसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है, एशियाई देश
ये पहला एशियाई देश कोई बना है वो है साउथ कोरिया बना है, आप इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक शहर। देखिए इस टाइप से शहर क्वेश्चन बनता है, और जब पोल्यूशन की बात होगी, मतलब साउंड पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन की बात होगी, तो जनरली आदमी का दिमाग कहाँ जाता है? आप जनरली शंघाई वगैरह पे आंसर मानेंगे, लेकिन इसका आंसर शंघाई नहीं है, इसका आंसर है ढाका। इसे याद रखेंगे, विश्व का सर्वाधिक जो साउंड पोल्यूशन वाला शहर बना है वो बना है ढाका। और अगर हम यहीं भी बात करें हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद चर्चा में क्यों रहा, तो हैदराबाद सेमीकंडक्टर तो आपको पता ही होगा, मोबाइल वगैरह में बहुत यूज होता है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक डिस्प्ले के लिए एक यूनिट बनाया गया है, डिस्प्ले फैब्रिकेशन का एक यूनिट बनाया गया है। मतलब वो सब बात छोड़िए, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हैदराबाद में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक यूनिट स्थापित किया गया है भारत में, और भारत में पहली बार किया गया है। तो सेमीकंडक्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप हैदराबाद ही मारिएगा। देखिए करंट में सिर्फ आप अभी के टाइम में सिर्फ आप ऐसे ही याद करें सेमीकंडक्टर हैदराबाद, बस ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ना आपके पास टाइम है, ना बीपीएससी के रिगार्डिंग आपकी उस टाइप की कोई ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखें, साउंड पोल्यूशन में कौन शहर है, वो है ढाका। सेमीकंडक्टर में कौन है, हैदराबाद। बस ऐसे ही याद रखें, आप एग्ज़ाम में वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, है ना, तालों में नैनीताल, ये नैनीताल इसका आंसर होगा। नैनीताल है कहाँ पे? यह उत्तराखंड में है। ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। लिख ही देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा लोगों को। उत्तराखंड नैनीताल में हुआ है। अब यहीं पे हम एक तेलंगाना का न्यूज़ चर्चा में रहा। तेलंगाना चर्चा में क्यों रहा? हालांकि तेलंगाना बहुत चीज़ों के लिए चर्चा में रहा, लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक बौद्ध थीम पार्क बन रहा है। इसका नाम है बुद्धा वनम। यह एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क बन रहा है। इसका नाम है बुद्धा वनम। ये कहाँ पे बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है, आप याद रखेंगे। और भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? देखिए पहली बार हरा के भारत थॉमस कप जीता है, तो एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वह देश है इंडोनेशिया, ठीक है। आप याद रखेंगे कि पहली बार इंडोनेशिया को हरा के भारत पहली बार थॉमस कप जीता है। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, दो चार न्यूज़ और देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा जो अभी गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में, इनको सब लोग जानता है। फिनलैंड में एक गेम आयोजित हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने पहले कितना भाला फेंके थे अपना 89.48 या 58 ऐसे ही है, नहीं 89.58 है, ये मीटर है, 89.58 मीटर है। अभी इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, और फिनलैंड में इन्होंने भाला फेंका था 89.30 मीटर। देखिए हालांकि एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है, अपना ही रिकॉर्ड ये तोड़ते हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा के बारे में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसे भी याद रखेंगे, सब पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। एक विराट कोहली से जुड़ा न्यूज़ था। विराट कोहली से अभी हाल ही में इंस्टाग्राम तो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इंस्टाग्राम पे अभी कोई ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिनका सबसे ज़्यादा फॉलोअर बना है 200 मिलियन।
तो आप थोड़ा सा इसे भी याद रखें कि क्या पता एग्ज़ाम में ये सब न्यूज़ पूछा जा, बहुत छोटा छोटा न्यूज़ है, हो सकता है कि आ जाए, थोड़ा सा इसे भी आप याद रखेंगे। एक न्यूज़ है यहाँ पे कि गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क कहाँ बन रहा है। देखिए पिछली बार एग्ज़ाम में आपसे ऊँट के लिए, ऊँट पे क्वेश्चन आया था, ऊँट का मेला लगा था, तो उस पर क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है कि इस बार कहीं इस टाइप से क्वेश्चन बने, और भारत में पहली बार इस टाइप का कोई इनिशिएटिव हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है लेह में। आप इसे याद रखें, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है लेह में। अब जैसलमेर कुछ चीज़ों के लिए चर्चा में रहा। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट, भारत का यह पहला बन रहा है ऐसा जैसलमेर में कि यह विंड और सोलर हाइब्रिड प्लांट, मतलब भारत का यह पहला है। तो आप इसे थोड़ा याद रखेंगे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है जैसलमेर में। ठीक है। एक है ऑपरेशन नारकोस, किस विभाग से संबंधित है। ऑपरेशन नारकोस की अगर हम बात करें तो यह रेल विभाग से, रेलवे से संबंधित है। और रेलवे में बहुत सारे इनिशिएटिव इस कुछ दिनों में लिए गए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं। उनकी अगर हम बात करें, अगर हम नारकोस की बात करें तो यह चलाया है आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। और आरपीएफ एक काम क्या करेगा इसमें जो भी अवैध, नहीं अवैध नहीं, यहाँ पे जो नशीला पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ जो होता है उसका तस्करी रोकने के लिए, कि अवैध उसका व्यापार नहीं किया जाए, यही सब करने के लिए किया गया है। और देखिए आरपीएफ का नाम हमने आपको बताया था कि इसका नाम बदल के आईआरपीएफ रखा गया है, IRPF रखा गया है। यहाँ पे आई जुटा है, यहाँ पे एस जुटा है। द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, आप याद रखेंगे ये नाम, नया नाम जुड़ा है कि आरपीएफ का नया नाम क्या हुआ है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आई इधर जोड़ देंगे और एस इधर जोड़ देंगे, हो गया। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बताया था। देखिए रेलवे का 2-3 और इनिशिएटिव है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क किस चीज़ की बात करता है, अगर हम इसकी ऑपरेशन सतर्क की बात करें तो यह भी आरपीएफ का ही है। और यह कहता है कि अवैध शराब, तंबाकू, इस चीज़ का जो तस्करी होता है उसको रोकने के लिए। हालांकि ये भी जो ऑपरेशन नारकोस था वो भी नशा से जुड़ा हुआ था, ऑपरेशन सतर्क है ये भी नशा से ही है। एक अगर हम बात करें ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध की बात करें तो यह कहता है कि हम टिकट का कालाबाजारी को रोकेंगे। मतलब जो ज़रूरतमंद है वही टिकट खरीदे, जो बीच में दलाल आ जाते हैं उनको हम रोकेंगे। टिकट की कालाबाजारी को दूर करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन उपलब्ध। तीसरा अगर हम बात करें तो एक चला है मिशन अमानत। मिशन अमानत कहता है कि आपका अगर सामान कुछ गुम हो जाता है, सामान अगर गुम हो जाएगा तो उसको ढूंढ के आरपीएफ जो पुलिस होती है प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पे वो ढूंढ के आपको निकालेगी। ये सब कुछ ऑपरेशन चलाया गया रेलवे के द्वारा, तो आप इसे थोड़ा याद रखेंगे। एक कोंकण रेलवे चर्चा में रहा। कोंकण रेलवे चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि इसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा रेलवे है जिसने अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, तो वह है आपका एक कोंकण रेलवे, आप इसे याद रखेंगे। चलिए बहुत हो गया रेलवे के बारे में। अब देखते हैं किसान रेल का प्रस्ताव किस बजट में रखा गया था। देखिए अभी आप एग्ज़ाम दिए होंगे बीपीएससी का, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि रेलवे बजट को आम बजट में कब मर्ज किया गया था। उसी तर्ज पे यह प्रश्न हमने बनाया है कि किसान रेल, आपने पढ़ा होगा दानापुर, देवनाली वगैरह, बहुत सारा जो आप देख लेंगे इसमें जाके कौन पहला किसान रेल चला था, कौन दूसरा चला था, और बिहार से रिलेटेड है, तो वह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से सवाल आ सकते हैं कि
किस बजट में किसान रेल का प्रस्ताव रखा गया था? यह बजट है 2020-21, ठीक है। और पहला किसान रेल कौन चला था? आप इसे थोड़ा याद रखेंगे, पहला तो एकदम ही पूछा जा सकता है, और बिहार से अगर संबंधित है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला और दूसरा दो आप देख लेंगे, ठीक है। एक रेलवे का कुछ और न्यूज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं साथ में। सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए रेलवे ने एक कार्टून गप्पू भैया का यूज किया है। गप्पू भैया एक कार्टून है, उसका यूज किया है कि रेलवे में लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी, इसीलिए रेलवे ने लाया है। गप्पू भैया का एक किरदार है, उसी से प्रचार अपना कर रहा है। सबसे लंबी दूरी का ट्रेन कौन बना है? ये बना है शेषनाग। शेषनाग जो ट्रेन है सबसे लंबी दूरी का बना है। 2.8 किलोमीटर इसका लेंथ है, ट्रेन का लेंथ है। इसको ऑपरेट कौन करेगा? साउथ सेंट्रल ईस्ट रेलवे के द्वारा इसको चलाया जाएगा। अब रेलवे से एक और जुड़ा न्यूज़ है। पहला प्राइवेट स्टेशन, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन बना है? यह बना है हबीबगंज। अब हबीबगंज कहाँ पे है? आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। हमने पहले वीडियो में इसको कराया हुआ है, ठीक है। आपको याद है कि नहीं, आप खुद में याद करिए, और आपको सही पता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हबीबगंज पहला स्टेशन बना है, प्राइवेट स्टेशन बना है। लास्ट क्वेश्चन है, कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, जो कोविड टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ भारत में, तो कहा जाता है इसको कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी अगर चीन के बाद कहें तो भारत में ही है। हालांकि अब हम लोग उसको भी पछाड़ने वाले हैं, और कब पछाड़ रहे हैं, चीन की आबादी से भारत कब आगे निकल रहा है, पिछले 2-3 वीडियो में हमने इसको भी कराया था, तो आप थोड़ा सा उसे भी याद करें। देखिए, बार बार ये कहने का मतलब है कि आपको पिछला वीडियो का करंट और क्वेश्चन याद है कि नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। आप जाके थोड़ा उसे भी रिवीजन करते रहें, कि वो भी ज़रूरी है। तो भारत चीन से कब आगे निकल रहा है जनसंख्या में, अभी 3-4 वीडियो पहले हमने कराया था, तो आप थोड़ा सा अपना नोट्स पीछे पलट के एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, कोविड टीकाकरण के बारे में कब यह स्टार्ट किया गया, अगर हम इसकी बात करें, यह होगा 16 जनवरी 2021। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोविड टीकाकरण के लिए बजट में कितने फंड का प्रावधान किया गया था। 2021-22 का जो बजट था, इस बजट में टोटल 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था कि इस फंड से आप टीकाकरण करेंगे देश के हर लोगों के साथ। इसके बावजूद आप देखते हैं कुछ नेता लोग कहते हैं कि हमने मुफ्त में टीकाकरण दिया, तो ये उनकी मूर्खता का पैमाना है कि उनको पता भी नहीं है कि इस टीकाकरण अभियान के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, और यह जो पैसा है देश की जनता का टैक्स का पैसा है, ना कि फ्री का पैसा है। तो सरकार जो कहती है कि फ्री में हमने टीकाकरण किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मामा के यहाँ से पैसा लेके आए थे। यह देश के लोगों का टैक्स का पैसा है, और सरकार इसी के लिए होती है कि टैक्स का पैसा लोगों से ले और लोगों के वेलफेयर में काम करे, है ना। इसके पहले आप देखेंगे तो पोलियो का टीका चला था देश में, रेबीज़ का टीका चला है देश में, हेपेटाइटिस का टीका चला है, बहुत सारे अनगिनत टीका चला है, लेकिन कभी भी कोई सरकार इस तरीके का मूर्खतापूर्ण बयान नहीं दिया है कि हमने मुफ्त में टीका दिया। यह एक बहुत ही बेतुका बयान है, क्योंकि हर टीका के लिए बजट में फंड आता है और उसके थ्रू दिया जाता है। मुफ्त में कोई सरकार कुछ नहीं देती है, सारा टैक्स का पैसा से ही होता है, लेकिन यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि हमने मुफ्त में दिया। और उनको पता है, जो भी ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनको पता है कि लोगों को तो समझ में आएगा नहीं। जब तक ये चीज़ें पता चलेगी तब तक कुछ लोगों के दिमाग में हम कान भर देंगे और अपना एजेंडा हम सेट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुफ्त का कुछ नहीं होता है, और सरकार वेलफेयर के लिए होती है। यह सब काम करना सरकार का ड्यूटी है, नहीं करेगी तो निकम्मी सरकार कहलाएगी, है ना। चलिए वो सब बात अलग है। तो 16 जनवरी को हुआ था, और एक इसका इनिशिएटिव है कोविड के बारे में। देखें, वैक्सीन मैत्री, यह इम्पोर्टेंट है थोड़ा। वैक्सीन मैत्री पहल यह क्या है? भारत जब टीका बनाया
तो एक वैक्सीन मैत्री पहल चलाया। इसके तहत कहा गया कि हम जो हमारे सहयोगी देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, देखिए अगर आप बड़े देश हैं या घर में भी देखते हैं बड़े भाई हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि अपने से छोटों को या अपने अगल बगल में जो लोग हैं उनको भी हम मतलब कुछ मदद करें। तो भारत भी कुछ उसी, यह डिप्लोमेसी का एक पार्ट होता है। भारत भी इसी के थ्रू वैक्सीन मैत्री चलाया और यह सबसे पहला देश कौन बना जो वैक्सीन मैत्री के तर्ज पे टीका लिया, वह देश बना है भूटान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो यह हमारा आज का था 10 क्वेश्चन और यह है आपका आज का प्रश्न जो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। तो आप याद करें कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक वाला शहर कौन बना है, और आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दिल्ली, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और ढाका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।